हेलो दोस्तों, तो आज मैं जो है आप सब लोगों को MPS 004 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इशू एंड ट्रेंड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखाऊंगी, जो कि मैं आपको 2015 से लेकर 2025 के 2024 के दिसंबर सेशन तक के PYQ दिखाऊंगी। 10 ईयर्स के PYQ देख के आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। MPS 1 और MPS 2 में तो हमें ऑफ नहीं मिला एग्ज़ाम के बीच में, लेकिन MPS 4 में जो है हमें 2 दिन का ऑफ मिला है। और ये वैसे ये जो बुक्स हैं और ये इतना ब्रीफ है कि अगर आप पढ़ते जाओ ना तो टॉपिक्स ख़त्म नहीं होते, इसलिए मैं आपको PYQ दिखाती हूँ। लास्ट मोमेंट पे PYQ से प्रैक्टिस करना बहुत ईजी रहता है, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहला जो है हम लोग जून 2000 दिसंबर का प्रीवियस ईयर देखेंगे, ठीक है, जिसमें जो है बाकी सब तो आपको पता ही होगा कि 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे होते हैं हमारे पास टाइम, जिसमें से जो है सेक्शन फर्स्ट देखते हैं, जिसमें जो है हमसे पूछा हुआ है वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच और उसके रेलिवेंस पूछा हुआ है, किसके उसमें पॉलिटिकल एनालिसिस के उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, मैं रीड ज़्यादा करूँगी तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। बाकी PYQ तो बेस्ट रहता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो साल भर पढ़ नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन से ही मतलब 12th के बाद से ही जॉब स्टार्ट कर देते हैं, तो जॉब के साथ पढ़ाई करना बिल्कुल मुश्किल होता है। मैं खुद भी जॉब करती हूँ, बट अभी मैंने लास्ट मंथ छोड़ दिया है क्योंकि मेरा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे उसकी डेट शीट आ गई थी, बट लाइक बाई चांस मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाई क्योंकि सडनली भाई की शादी फिक्स हो गई, अप्रैल में उनकी शादी थी। खैर, ये रहा हिंदी का क्वेश्चन पेपर जून 2024 सेशन का, ये तुलनात्मक राजनीति, जिसमें से जो है ना ये हमें विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण की धारणा और राजनीतिक विश्लेषण के बारे में पूछता है और उसकी प्रासंगिकता है या नहीं है ये बताना है, और समालोचनात्मक मतलब अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों बतानी है, आलोचना भी करनी है और पॉजिटिव फैक्ट भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वैश्वीकरण के संदर्भ में जो है राष्ट्रवाद के बारे में पूछा है कि राष्ट्रवाद क्या है, वैश्वीकरण से रिलेट करके बताना है, और उसकी अच्छी चीज़ें तो नहीं बतानी, सिर्फ बुरी चीज़ें बतानी है, क्योंकि इसमें सिर्फ आलोचनात्मक बोला है। समालोचनात्मक मतलब होता है कि अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें बतानी है, ठीक है, लेकिन आलोचनात्मक मतलब होता है कि नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो नागरिक समाज के बारे में है कि नागरिक समाज की आवश्यकता क्या होती है, उसकी विशेषताएं बताओ, मतलब विवेचना मतलब उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है, और फिर राज्य से कैसे इंटरकनेक्टेड है। इसमें 2 टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो ये बताना है कि नागरिक समाज की जो आवश्यकताएं है ना वो क्या है उसके बारे में बताना है, और फिर ये भी बताना है कि वो स्टेट से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है इसमें, ध्यान से, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो राज्यों के व्यक्तित्व और सामूहिक रूप से क्षेत्रीय एकीकरण के मुख्य लाभों का परीक्षण कीजिए, मतलब राज्य का जो व्यक्तित्व होता है और जो सामूहिक रूप का जो होता है वो क्षेत्रीय एकीकरण के लिए क्या बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें बतानी है हमें। संविधान निर्माण के लिए विकासवादी और क्रांतिकारी तरीके, दोनों तरीके हमें बताने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है जातीय अल्पसंख्यकों को समायोजित करने के साधन के रूप में बहुसंस्कृतिवाद का समालोचनात्मक मतलब अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों बतानी है हमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट दोनों, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो महिलाओं पर पूछा हुआ है कि जो महिलाओं पर संरचनात्मक समायोजन नीतियों का प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, दोनों पड़ रहे हैं, तो दोनों हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मानव विकास से पूछा है कि मानव विकास क्या है, आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो नेक्स्ट उसी में एक और क्वेश्चन पूछा है कि विकासशील देशों में मानव समाज की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है। 2 क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट में तो हमें ये बताना है कि क्या समझते हैं, और सेकंड में ये बताना है कि वो जो है मानव देश विकासशील देशों में मतलब जैसे इंडिया वगैरह है, ये सब विकासशील देश है, तो इसमें उनके क्या वो है प्रवृत्तियाँ हैं, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दल और दल व्यवस्था के डाइवर्जल वर्गीकरण का एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करना है। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मानव अधिकारों पर पश्चिमी और समाजवादी दोनों पर्सपेक्टिव बताना है, और दोनों के बीच में अंतर भी बताना है, अंतर पर चर्चा कीजिए, ओके।
तो ये तो क्वेश्चन था जून 2024 सेशन का, ठीक है। अब हम देखते हैं दिसंबर 2024 सेशन। ये रहा दिसंबर 2024 सेशन का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इशू एंड ट्रेंड्स, ये है मैंने इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। अगर आप लोगों को भी प्रोसेस जानना है तो आप वीडियो चेक कर लेना, मैंने प्रोसेस भी डाला है कि हम कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में क्वेश्चन डिवाइडेड है, जिनमें से दोनों सेक्शन में से 2 क्वेश्चन तो कंपल्सरी है, जिसमें से जो है ना हमें आलमंड्स के विचार पूछे हुए हैं। किसके बारे? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में हमें आलमंड्स के विचार बताने हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के फीचर्स बताने हैं, थ्योरीज बताने हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनकी पावर और नेचर्स के बारे में बताना है। और क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्सिस्ट और लिबरल अप्रोचेस के बारे में बताना है कि हम स्टडी के नेशनलिज्म की स्टडी करने के लिए ये 2 तरीके कैसे अपनाते हैं, ये सारी चीज़ें बतानी है। रोल ऑफ रिलीजियन इन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल बताना है। नेक्स्ट जो सेक्शन 2 है उसके भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब हम हिंदी का भी देख लेते हैं। ये देखो, इसमें भी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके, कि ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं वैश्वीकरण के गरीबी पर और मनुष्य के विकास पर, ओके। बाकी हिंदी में भी देख लेते हैं। ये भी दिसंबर 2024 सेशन का क्वेश्चन पेपर है, जो कि तुलनात्मक राजनीति का ही है, ठीक है। इसमें देखो आप आलमंड्स के विचार पूछे हुए कि उस पर संरचनात्मक प्रकार्यवाद के ऊपर, ठीक है। और उत्तर औपनिवेशिक समाज में राज्य की प्रमुख सिद्धांत वगैरह बताना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का राज्यों की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या रोल है, क्या नेचर है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए जो है हम उदारवादी और मार्क्सवादी अप्रोच का कैसे यूज़ करते हैं वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो उपनिवेश विरोधी संघर्ष में धर्म की भूमिका आलोचनात्मक वर्णन बताना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय की पहचान में जो राजनीति की प्रकृति और पैटर्न है वो कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें बतानी है। महिलाओं के विकास और प्रमुख नारीवादी दृष्टिकोण का वर्णन करना है, उनका आकलन करना है कि जो हम दृष्टिकोण बता रहे हैं वो सही है या गलत है। ने जो है वो हित समूह के बारे में पूछा है कि वह दबाव समूह से, हित समूह और दबाव समूह अलग अलग होते हैं, तो वो एक दूसरे से कैसे अलग है। ज़्यादा फैक्ट नहीं होते, कुछ फैक्ट होते हैं जिसमें वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो वही फैक्ट के बारे में हमें बताना है। गरीबी और मानव विकास पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, संरचनात्मक मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण और भागीदारी की प्रक्रिया किस प्रकार लोकतंत्र को अधिक प्रभावी बनाती है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो सबको पता है कि भागीदारी ये सुनिश्चित करता है कि सरकार कोई भी गलत कदम ना उठा ले, और विकेंद्रीकरण ये है कि किसी भी एक के हाथ में सारी शक्तियाँ नहीं होती ताकि वो शक्तियों का दुरुपयोग करे, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण और शक्ति विभाजन भागीदारी दोनों में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो था दिसंबर 2024 का, और मैंने आपको जून 2024 का भी दिखा दिया। अब जो है हम जून का मतलब 2023 सेशन का देखते हैं, ठीक है। ये रहा जून 2023 का, ठीक है। जून 2023 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इशू एंड ट्रेंड्स, ठीक है, जिसमें से सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, जिसमें से सेक्शन 1 में जो है कंपैरेटिव मेथड पूछा हुआ है, कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड। नेक्स्ट जो है वो मार्क्सिज्म और गांधीनियन मतलब गांधी और जो मार्क्सिस्ट व्यूज़ हैं दोनों का डिफरेंस बताना है हमें, ठीक है। स्टेट के कंपेयर करना है एक दूसरे को, मार्क्सवादी और गांधी पर्सपेक्टिव को, ठीक है। नेक्स्ट ये है जून 2023 का ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम, ओके।
जिसमें देखो कि तुलनात्मक पद्धति के लिए समकालीन महत्व का मूल्यांकन बताना है। राज्य के स्टडी के लिए हम जो मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं उनके दोनों बीच में डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है, एक दूसरे से कंपेयर करना है। नेक्स्ट जो है वो क्षेत्रीय एकीकरण मतलब रिलीजियन इंटीग्रेशन के बारे में बताना है कि वो क्या है और राज्य राष्ट्र पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट है वो लिबरल अप्रोच के बारे में पूछा है कि राष्ट्रवाद के स्टडी और विश्लेषण के लिए जो है हम कौन लिबरल अप्रोच को कैसे यूज़ करते हैं। संविधानवाद क्या है, अमेरिका तथा ब्रिटेन के संदर्भों में इसकी व्याख्या करनी है। ओके, खंड खा के क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसमें फेडरलिज्म के सिस्टम के बारे में पूछा है। ये सत्ता में हिस्सेदारी का क्या मॉडल है, इसके बारे में पूछा है। निर्जातीय समूह के आंदोलन के बारे में पूछा है जो आधुनिकीकरण में एक प्रमुख इफेक्ट डालता है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासनों की प्रगति के बारे में पूछा है। अमेरिकन और यूरोपियन प्रकार की राजनीतिक पार्टियों के अंतर बताने हैं। मतलब जो अमेरिका और यूरोप में दोनों स्टेट में अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बीच का डिफरेंस बताना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीयकरण पर एक लेख लिखना है। ठीक है, तो ये तो था जून 2023 का हिंदी एंड इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब हम देखते हैं जून 2024 का, दिसंबर 2023 देखते हैं अब। ठीक है, ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, मतलब अब तक जो है हमने जून 2024, दिसंबर 2024, जून 2023 और अब ये है दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये देखिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से सेक्शन 1 ये रहा। ठीक है, जिसमें जो है हमें थ्योरीज ऑफ स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ बताया हुआ है। बाकी कंपेयर करना हमें लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म। देखो ये इसमें भी रिपीट है, लिबरल और मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है ना, ये 2024 में भी रिपीट है, 2023 में भी रिपीट है। सिविल सोसाइटी वाला 2024 में तो नहीं है लेकिन 2023 में है, तो आप इसको पढ़ सकते हो कि सिविल सोसाइटी क्या है और इसका रिलेशन जो है वो स्टेट के साथ कैसा है, क्या है, ये सारी चीज़ें। मल्टीनेशनलिज्म के बारे में बताना है। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमसे पूछी गई है। देखिए ये रहा हिंदी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैं अब स्क्रॉल कर देती हूँ जल्दी जल्दी स्पीड में, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है।